Welcome to my class. In this particular video lecture, we will generate a salary sheet. इस salary sheet को generate करने के लिए मैं list command को use करूंगा और उसके साथ साथ 4 different function को use करूंगा। ये 4 different functions हमारे पास countif, count a, count blank and if function है। इन सभी के combination के साथ मैं एक salary sheet को generate करूंगा। This is example 4. आइएगा मूव करते हैं इस पर्टिकुलर सैलरी शीट के ऊपर। कन्वीनियंस से मैंने एक एम्प्लॉय का सैलरी शीट को यहां पर जनरेट किया हुआ है, जिसके अंदर कॉलम नंबर फर्स्ट के अंदर एम्प्लॉय के नेम्स हैं और यहां पर हमें एम्प्लॉयज की डेजिग्नेशन को देना है। इसके बाद मेरे पास वीक के डेज दिए गए हैं, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे। इसके बाद मुझे काउंट करना है नॉन वर्किंग डेज कितने हैं, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, कितने एम्प्लॉइज प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं और इनके सैलरी हम पे करेंगे। उसके लिए हमें यहां पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है। इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम यहां पर सैलरी को डिटरमिन करेंगे और उसके बाद जितने दिन ये एम्प्लॉय आया है उसकी हम टोटल सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो जिस तरह से मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मूव करूंगा, मैं आपके साथ ये सारे स्टेप्स एक एक करके टेक अप कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे डेजिग्नेशन देना है और डेजिग्नेशन के लिए मैं यहां पर लिस्ट कमांड को यूज करूंगा। मैंने ये फर्स्ट सेल के अंदर क्लिक कर दिया डेजिग्नेशन के नीचे। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर जाता हूं। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। सोर्स के अंदर क्लिक करने के बाद मैंने ये सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, सेल्समैन और क्लर्क, इन सभी के डेजिग्नेशन को मैंने सोर्स के अंदर दे दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो बन गया। अब मैं इस ड्रॉप डाउन को कॉपी कर रहा हूं कंट्रोल सी करके और मैं नीचे इसको पेस्ट करता हुआ चलूंगा। मैंने इन सभी सेल्स के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। मैं यहां पर अब आर्बिट्रेरी तरीके से इन डेजिग्नेशंस को टेकअप करूंगा। सीनियर मैनेजर, सेकंड असिस्टेंट मैनेजर, द नेक्स्ट वन इज सुपरवाइजर, राहुल इज सेल्समैन, रोहित सीनियर मैनेजर, अजित असिस्टेंट मैनेजर, विजय सुपरवाइजर, सुमित सेल्समैन, राजीव असिस्टेंट मैनेजर, अरुषि क्लर्क। ये मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर इनके डेजिग्नेशन को सिलेक्ट कर लिया। यहां पर मैं आर्बिट्रेरी तरीके से प्रेजेंट और एब्सेंट को टेक अप कर रहा हूं। P रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट एंड A रिप्रेजेंट्स एब्सेंट। मैंने अपनी मर्जी के साथ ये डेटा यहां पर दे दिया। इसके बाद अब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना है नॉन वर्किंग डेज। इसके लिए मैं यूज करूंगा काउंट ब्लैंक को। यहां पर मैं काउंट ब्लैंक के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। काउंट ब्लैंक इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक। हमारे पास रेंज के अंदर C3 टू P3 मेरे पास ये कंप्लीट रेंज आ गई। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। काउंट ब्लैंक फंक्शन ने मुझे ये कैलकुलेट करके दे दिया इन सारी सेल्स के अंदर 2 सेल्स ब्लैंक हैं। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि दोनों संडे वाले सेल ब्लैंक हैं। मैंने इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। हमने जिस फंक्शन को यहां पर यूज किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए
यहां पर दे रहा हूं। इसके साथ साथ मैं इनके कलर को भी चेंज कर देता हूं ताकि आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। द नेक्स्ट वन इज टोटल वर्किंग डेज। टोटल वर्किंग डेज को निकालने के लिए मैं यहां पर काउंट ए के फंक्शन को यूज करूंगा, इक्वल्स टू काउंट ए। ये मैंने कंप्लीट रेंज दे दी, C3 टू P3, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर जो सेल नॉन ब्लैंक हैं वो वैल्यू निकल कर आ गई। इट मीन्स हमारे पास 14 दिन के अंदर 12 दिन हमने वर्क किया है। जो ब्लैंक सेल थे काउंट ए ने उसको इग्नोर कर दिया। जो सेल फिल्ड थे सिर्फ उन्हीं सेल्स को कैलकुलेट किया गया। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। हमने यहां पर जिस फंक्शन को यूज किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे रहा हूं। मैं सेम कलर करता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको समझने के अंदर आसानी रहे। इसके बाद एक एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट है इसको जानने के लिए मैं यहां पर काउंट इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा, इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ के केस के अंदर ये मेरे पास रेंज दी गई है। इसके अंदर से P विच रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट, डबल कोट के अंदर मैंने P को दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। P रिप्रेजेंट्स प्रेजेंट एंड A रिप्रेजेंट्स एब्सेंट। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सभी एम्प्लॉइज का डेटा आ गया कि वो कितने दिन प्रेजेंट रहा है। मैं इसी के साथ जानना चाहता हूं कि वो कितने दिन एब्सेंट रहा है। इसके लिए मैं यूज करूंगा अगेन काउंट इफ फंक्शन को, इक्वल्स टू काउंट इफ। दिस इज माय कंप्लीट रेंज C3 टू P3, कॉमा डबल कोट के अंदर अब मुझे एब्सेंट निकालने हैं तो मैं A दे रहा हूं, डबल कोट क्लोज, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट एम्प्लॉय का आ गया कि ये 2 दिन एब्सेंट है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां पर फर्स्ट रो के अंदर 2 बारी एब्सेंट है। मैं फिल हैंडल के जरिए इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास सारे एम्प्लॉइज का डेज की डिटेल आ गई जब जब वो एब्सेंट है। अब मुझे पर डे सैलरी को टेकअप करना है। तो पर डे सैलरी के लिए मुझे यहां पर बतलाया गया है कि सीनियर मैनेजर है तो 1000 पर डे सैलरी, असिस्टेंट मैनेजर है तो पर डे सैलरी 800, सुपरवाइजर की पर डे सैलरी 600, सेल्समैन की पर डे सैलरी 400 और क्लर्क की सैलरी 200 है। तो मुझे यहां पर डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंगली पर डे सैलरी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं इफ फंक्शन को यूज करूंगा। सो यहां पर मैं इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ लॉजिकल टेस्ट, इफ B3 इज इक्वल्स टू सीनियर मैनेजर, डबल कोट के अंदर सीनियर मैनेजर, डबल कोट क्लोज, कॉमा। अगर तो ये सीनियर मैनेजर है तो इसको 1000 दे दो, नहीं तो चेक करो कि इसका डेसिग्नेशन क्या है। इसके लिए मैं एक और इफ को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। नाउ दिस बिकम्स ए क्वेश्चन ऑफ नेस्टेड इफ। इफ B3 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, डबल कोट क्लोज। अगर तो ये असिस्टेंट मैनेजर है तो इसे 800 दे दो, नहीं तो चेक करो इसका डेसिग्नेशन क्या है। एक बारी फिर मैं इसको चेक करता हूं। B3 इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सुपरवाइजर, अगर तो ये सुपरवाइजर है तो इसको 600 दे दो, कॉमा।
नहीं तो चेक करो इसका डेजिग्नेशन क्या है। वन मोर इफ इज स्टार्टेड। B3 इस इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर सेल्समैन। अगर तो ये सेल्समैन है तो इसे 400 दे दो, नहीं तो इसको 200 दे दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमने यहां पर 1, 2, 3 और 4 इफ को स्टार्ट किया, तो हम पेरेंथेसिस भी यहां पर 4 ही क्लोज करेंगे। 2, 3 एंड 4। आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा डेजिग्नेशन सीनियर मैनेजर का है, तो यहां पर उसकी सैलरी 1000 पर डे की आ गई। मैं इसी को ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास सभी एम्प्लॉइज की पर डे सैलरी जनरेट हो गई। इन प्रेजेंट और एब्सेंट और पर डे सैलरी के लिए हमने जिन फंक्शन को यूज किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। साथ साथ मैं इनको कलर भी कर दूंगा। पर डे सैलरी के लिए हमने जिस फंक्शन को टेकअप किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं, और इसको भी मैं कलर कर देता हूं। ये सारे फंक्शन मैंने आपकी रेफरेंस के लिए दे दिए। अब मुझे टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना है। इसके लिए मुझे इक्वल्स टू नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट मल्टीप्लाइड बाय पर डे सैलरी। आई प्रेस एंटर। मेरे पास सीनियर मैनेजर सुनील की टोटल सैलरी जनरेट हो गई। मैंने इसको यहां पर ड्रैग डाउन कर दिया। स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व करेंगे, हमने एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन के अंदर लिस्ट कमांड को यूज किया था। उसके पीछे एक पर्पस था। मैं इन एम्प्लॉइज के डेजिग्नेशन को कभी भी चेंज कर सकता हूं, लेकिन जैसे ही डेजिग्नेशन चेंज होगा उसकी पर डे सैलरी के अंदर ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। इट मींस कि मैंने ये सॉल्यूशन एक बार क्रिएट कर दिया, और जब भी कभी एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन के अंदर चेंज होगा तो हमें अपने सॉल्यूशन को चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने इस नेहा असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन एरो राइट साइड के ऊपर अपीयर करता है। नेहा का करंट डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर का है। मैं जैसे ही इसके डेजिग्नेशन को चेंज करता हूं असिस्टेंट मैनेजर से सीनियर मैनेजर, उस केस के अंदर इसकी पर डे सैलरी जो कि अभी 800 रुपीज है, ये चेंज होके 1000 रुपीज हो गई। सिमिलरली मैं राहुल के केस के अंदर जिसका करंट डेजिग्नेशन सेल्समैन का है, मैं ये ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर क्लिक करता हूं और इसको मैं असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन देता हूं। जैसे ही मैंने असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन दिया तो इसकी पर डे सैलरी यहां पर चेंज हो गई। सो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें इस बात का बेनिफिट है कि जब भी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन चेंज होगा हमें अपने सॉल्यूशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नाउ स्टूडेंट, आप देखिएगा हमने इस पर्टिकुलर सैलरी बिल को जनरेट करने के लिए बहुत सारे फंक्शन को यूज किया है। सबसे पहले हमने लिस्ट कमांड को यूज किया, उसके बाद नॉन वर्किंग डेज को निकालने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज किया, टोटल वर्किंग डेज के लिए काउंट ए, और उसके बाद नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट या एब्सेंट के लिए हमने काउंट इफ फंक्शन को यूज किया। पर डे सैलरी को निकालने के लिए हमने इफ फंक्शन को यूज किया। अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन दिखाई देता है, लेकिन जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे कि आपने बहुत सारे फंक्शंस को हैंडल किया है। सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत सारे फंक्शंस के लिए इंप्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच।